हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ हम लोग के यहाँ खारेक बोलते हैं। ये सूखी वाली जो डेट्स होती है ना, उसका अचार। एक्चुअली हम लोग अभी गए थे मेरे कज़िन के यहाँ वीकेंड में, नॉट दिस वीकेंड लेकिन 2-3 वीकेंड हो गया उससे पहले। तो उनके यहाँ खिचड़ी के साथ ना ये वाला अचार था, तो मौसमी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उन लोगों का स्टोर बॉट था, तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे जब खाते हैं ना तो एक होता है कि भी घर का ही उनको खिलाएं हम। तो आते समय मैं आमली आई थी वहाँ अटलांटा से, और खजूर तो खारेक मेरे पास घर पे पड़ी ही थी ऐसे ही। कभी कभार हम लोग खा लेते हैं भिगो के। तो सोचा कि चलो घर में वो तो है, आम ही लाना है, आम का अचार भी पड़ा है, तो सोचा अचार ही बना लें। तो अब यहाँ पे मैंने आम 2 लिए हैं। सो अराउंड 500 ग्राम या 500 ग्राम से 750 ग्राम ये आम है, उतना ही मैंने खारेक लिया है। और आम को यहाँ मैंने छील करके उसके छोटे छोटे पीस कर लिए, नमक हल्दी डाल दिया, और इसको ओवरनाइट यहाँ मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, जिससे हल्दी एंड नमक उसके अंदर अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद इसे मैं ड्राई करने रख दूँगी। एक्चुअली हम जब छोटे थे ना, तो मैं तो स्पेशली और मेरा भाई भी, एक्चुअली हम लोग ना सब्जियों में बिलीव ही नहीं करते थे। कितनी डांट पड़ती थी, लेकिन बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाते थे, और बस अचार पे ही जीते थे। तो ये वाली है ना जो ये सूखी खारेक होती है, वो मैंने ले ली यहाँ पे। और इसको बस मैं अच्छे से धो के भिगो के इसे भी ओवरनाइट में रख दूँगी, सो अच्छे से ये फूल जाए। तो मम्मी बहुत बनाया करती थी, लेकिन जब छोटे होते थे ना तो खाने में इंटरेस्ट रहता था, रेसिपी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कैसे बनती है, क्या डल रहा है, कुछ भी नहीं। और अब मेरी मम्मी को अगर मैं पूछने जाऊँ तो उनकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल भी उनको याद नहीं रहता। तो मैं मेरी मामी से ही पूछ लिया, क्योंकि मेरी मामी के अंडर में ही मेरी मम्मी ट्रेन हुई थी। छोटे छोटे होते थे ना मेरे मम्मी लोग, उनके कहने के हिसाब से कि जब मामी लोग आए तब वो बहुत छोटे थे, सो मामी से और मेरी नानी से सब कुछ उन्होंने सीखा। लेकिन हमने नहीं सीखा, कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, इस क्योंकि बहुत सी कहते हैं ना बचपने में चली गई सारी चीज़ें। तो अब मम्मी को कुछ भी याद नहीं रहता। अगर कुछ भी मैं उनसे पूछूँ ना तो उनका मेरा नाम भी यहाँ तक याद नहीं रहता। तो अब ये सारी रेसिपी तो कहाँ याद रहेगी, लेकिन चलो कोई नहीं। मामी से मैंने पूछ के ये अचार बना लिया, लेकिन मम्मी की वही मम्मी की रेसिपी इन शॉर्ट। तो यहाँ पे ये ओवरनाइट मैंने सोक कर लिया था आम को। इसको मैं अच्छे से मैं यहाँ पे फैला लूँगी कपड़े के ऊपर, और इसे भी मैं अराउंड 12 आवर्स तो इसको मैं रखूँगी। तो अच्छे से ये सारा ड्राई हो जाए, बिल्कुल भी पानी का भाग न रहे, अदरवाइज़ अचार बिगड़ जाता है। और इसका जो पानी रिज़र्व हुआ है ना आम का, नमक और हल्दी वाला, उसी के अंदर मैं एक खजूर के पीस डाल के उसे भी फ्यू आवर्स के लिए रख दूँगी उसी पानी के अंदर। तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा ये, अचार खा सकते हैं या नहीं। तो मैंने कई बार, 1-2 बार एक्चुअली वीडियो में शेयर किया है कि मैं अचार की बहुत ज़्यादा अब फ़ैन नहीं हूँ। आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने बिल्कुल भी जो भी चीज़ मेरी फेवरेट थी वो मैंने बहुत हद तक मेरे लाइफ से निकाल दी है। लेकिन हाँ, कभी कभार दिल कर जाता है। ये खजूर जो भिगो के रखा था ना, उसका पानी बचा हुआ है, तो इसको हम पी भी सकते हैं, एकदम स्वीट होता है। और इसे चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पी गई थी इसे, बस इस ये सारा काम करने के बाद। तो हाँ, मेरा ये रहता है कि अगर दिल कर गया ना, तो मैं जैसे कि अभी आम का सीज़न होगा तो कभी कभार रस लेते हैं ना, तो अचार, रोटी एंड रस, उसके साथ में सब्जी वगैरह कोई भी, और रोटी में भी नमक नहीं डालती हूँ, कई बार डाल भी देती हूँ, मसाले वाली रोटी हो जाती है, लेकिन उसमें कितना जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है ना नमक। तो हो सके अचार क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ओवर मसाले होते हैं, ओवर नमक, स्पेशली सॉल्ट बहुत होता है उसके अंदर। तो अगर हम उसके साथ में दाल कढ़ी सब्जी सब खा रहे हैं, तो फिर वो ओवर एक्सेस सॉल्ट हो जाएगा, इस हिसाब से नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, रोज़ रोज़ भी नहीं लेना है। अगर आपका दिल कर रहा है, मेरा ये है कभी कभार महीने में एक आध बार हो जाए मैं अचार ले लूँ, और वो भी कितनी, आधी चम्मच जितना ही होता है। बहुत ही, जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चे ऐसे लीकिंग कर कर के खा रहे हैं, बस थोड़ा सा देख देख के खाना। लेकिन हाँ, एक दिल को सेटिस्फेक्शन हो जाता है। कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं, वो आप पूरा बाउल भर के लो या फिर एक चम्मच लो, बस जितना स्वाद पहली बाइट में आएगा उतना ही लास्ट बाइट में भी वो ही टेस्ट होगा। ये मेंटली प्रिपेयर हम जब हो जाते हैं ना, तो हमें चीज़ें जब क्विट करते हैं खाने के लिए, तो हम मिस नहीं करते उन चीज़ों को। तो यहाँ पे ड्राई अच्छे से हो गया था, मैंने जैसे कहा मैरिनेट खजूर को भी मैंने कर लिया था, और उसे भी फ्यू आवर्स के लिए रख लिया था। उसके बाद उसे भी
फैला लिया था तो उसका भी पानी अच्छे से निकल गया था। और यहाँ पे मैं देसी गुड़ ले रही हूँ और अचार का मसाला मैं तैयार ही है। मैं बहुत सालों से इंडिया से ही लेके आती हूँ, क्योंकि मैं और मौसमी इतना अचार खाते नहीं हैं। हस्बैंड को अचार के बिना चलता नहीं है, उनको चाहिए ही चाहिए। तो फिर उनको ये वाला मसाला काफ़ी पसंद आ गया है बस। तो बरसों से यही वाला चल रहा है तो मैं फिर इसी को फॉलो करती हूँ। और हमारे गुजरात से जो है ना, उनको तो सबको पता होगा कि ये अचार बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ का, मीन्स अचार मसाला। तो और बहुत अच्छा टेस्ट में भी होता है। सो गुड़ को और अचार मसाला को मैंने अच्छे से हाथ से ही उसे मिक्स किया, क्योंकि हमारे हाथ की गर्माहट से ही उसे पिघलाना होता है गुड़ को। नहीं तो फिर ना इसको, क्योंकि चाशनी वाशनी नहीं बनानी होती, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, एक बूंद भी ऑयल नहीं डाला है इसके अंदर। तो अगर चम्मच से हम हिला हिला के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और वो अच्छे से पिघलेगा भी नहीं गुड़। तो इसे पिघलाना बहुत ज़रूर है। आप देख सकते हो एवरी 12 आवर्स, आई एम सॉरी 24 आवर्स मैंने इसे हिलाते रही हूँ, ए दिन में एक बार। और ये 48 आवर्स हो गया था इसको अच्छे से होने में, बाहर ही रखा दिया था बाउल के अंदर। उसके बाद मैंने 48 आवर्स के बाद मैंने इसे इस तरह की बॉटल्स में भर लिए हैं। तो एक बॉटल जो ये बड़ी वाली है उसे मैं फ्रिज में रखूँगी और आधी वाली जो है ना उसे मैं बाहर ही रखूँगी। सो आज खिचड़ी कढ़ी बनाया था लंच में और उसी के साथ मौसमी ने खाया। मेरे भिंडी की सब्ज़ी थी तो मैंने नहीं लिया अचार, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आज मुझे ना गर्मी भी है बहुत। अंदर वैसे एसी होता है ना तो इतनी गर्मी यहाँ पता नहीं चलती है। और हाँ, स्पेशल ये अचार बचार गर्मियों में नहीं खाना, क्योंकि वो गर्म होता है इस वजह से। ये एक्चुअली ये अचार जो है ना ये सर्दियों की रेसिपी है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि मौसमी को बहुत पसंद आ गया तो इसलिए मैंने बना लिया ये। तो यहाँ मौसमी कढ़ी खिचड़ी एंड अचार लेगी। मेरी बेटी पूरी देसी है, यहाँ बॉर्न हुई है, लेकिन इसको ये सारी चीज़ें यहाँ रह के बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा, मैंने जैसे कहा, रोटी और भिंडी की सब्ज़ी खाऊंगी। मैं अचार नहीं ले रही हूँ आज, लेकिन जब भी लूँगी तब मैं भी इस तरह से ना खिचड़ी के साथ ही लूँगी, क्योंकि ये स्वीट है तो खिचड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अचार के बारे में जो भी क्वेरी है आप लोगों की वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।